Now, the second condition for coherent source, how we obtain coherent sources. Okay, second condition is two sources should be monochromatic. Should be monochromatic. Monochromatic is that स्टूडेंट ईच जो कलर होता है उसकी अपनी वेवलेंथ होती है. ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, हमको एक सिंगल वेवलेंथ यूज करनी है. इज दैट सिंगल कलर ऑफ लाइट. मोनोक्रोमैटिक, क्रोमैटिक रेफर कलर एंड मोनो इज दैट सिंगल. तो सिंगल कलर लाइट हम यूज करेंगे. नाउ थर्ड कंडीशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज पाथ डिफरेंस बिटवीन बोथ द लाइट वेव्स. पाथ डिफरेंस between both the light waves should be small. Is that path difference बहुत ज़्यादा नहीं होगा. पाथ डिफरेंस को हम कैसे समझेंगे? लेट कंसिडर, हमने यहाँ पे टू स्लिट्स ली थी, S1 और S2, टू सेकेंडरी सोर्सेज. अब हम क्या कह रहे हैं, इस स्क्रीन पे हमने क्या कहा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया और वी से दिस पॉइंट इज P. ओके, तो एक रे वेव फ्रंट तो इस तरीके स्फेरिकल होगा, बट अब हम वेव फ्रंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम रे की बात कर रहे हैं. तो रे यहाँ से इस तरीके से जाएगी P तक, एंड फ्रॉम S2 से इस तरीके से जाएगी, क्योंकि P पॉइंट पे ही मीट करनी है. तो दिस इज द पाथ डिफरेंस. ये अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस तो लगभग सेम होगी. S1P इज इक्वल्स टू, सपोज दिस इज OP. ठीक, बट हमने क्या कहा, पाथ डिफरेंस कितने का आएगा, S2O. तो ये पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. अभी हम पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों को ही डिस्कस करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज के लिए. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स double slit experiment. Till now we discussed the phenomena of interference. Interference कैसे ऑब्जर्व करते हैं, बट अब इंटरफेरेंस के लिए जो एक्सपेरिमेंट दिया ये यंग्स ने दिया. ओके, नाउ वी स्टडी द अबाउट द एक्सपेरिमेंट. So student, first we draw the diagram. Here this is S source and we take two coherent sources. How we make the coherent sources, कैसे हम बनाएंगे? We divide the single source in two sources. This is S1 and this is S2. यहाँ पे तो ये S होगा. ओके, ये लाइट रे हर डायरेक्शन में निकलेगी. अब हमने क्या कहा, यहाँ से हमने टू सोर्सेज में डिवाइड कर दिया सिंगल सोर्स को, S1 एंड S2, और बोथ सोर्सेज कैसे होंगे, कोहेरेंट. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं होते हैं तो हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इंटरफेरेंस फिनोमिना नहीं होगा. ओके, एंड वी प्लेस्ड अ स्क्रीन हियर. यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर हमको क्या मिलेंगी, फ्रिंजेस मिलेंगी. इस स्क्रीन के ऊपर क्या मिलेंगी, फ्रिंजेस. नाउ वी कंसिडर दैट जो हमारे ये सोर्सेज हैं S1 और S2, ये जो फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेंगे. ये मोनोक्रोमैटिक होगा, सेम फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे, पार्ट डिफरेंस बहुत कम होगा, स्मॉल पार्ट डिफरेंस होगा, एंड वी ऑब्टेन बोथ सोर्सेज बाय अ सिंगल सोर्स. ओके, तो स्टूडेंट कोहेरेंट सोर्स के ऊपर मेनली क्वेश्चन से आता है, व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज एंड कंडीशंस, कि आप कैसे ऑब्टेन करेंगे कोहेरेंट सोर्स. तो कंडीशन सिंपल ये है कि हम एक सोर्स को डिवाइड कर देंगे टू पार्ट्स में. सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक एंड द पार्ट डिफरेंस इज वेरी स्मॉल. ओके, तो यहाँ से हमने ये इस तरीके से सेटअप था. ना इसको हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस क्लास और इन आवर प्रीवियस टॉपिक. नाउ ये S1 है and this is S2. We draw the wavefronts because they act as a secondary source, S1 and S2. Now इस तरीके से हमने क्या किया, वेव फ्रंट ड्रॉ किए, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स.
अब ये जो वेव फ्रंट होंगे जो जनरेट हो रहे हैं ये एक दूसरे को कट करना स्टार्ट करें। ओके, तो जिन पॉइंट्स पे ये कट करेंगे, सपोज दिस ये पॉइंट, इन पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं दोनों वेव फ्रंट, तो जहां जहां ये टच कर रहे हैं वहां वहां इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये रिडिस्ट्रीब्यूशन इन पॉइंट्स पे या तो ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैक्सिमा मतलब एकदम या तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या फिर एकदम डार्क फ्रिंज मिलेगी, या तो डार्क होगा एकदम या ब्राइट। ये नहीं होगा कि पैटर्न डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, यहाँ तो वहां पे हमें क्लियर लाइट विजिबल होगी, वो भी हाई इंटेंसिटी की, और या फिर हमें एकदम डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ इन पॉइंट्स पे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन केवल किन पॉइंट्स पे, जिन पॉइंट्स पे दोनों सोर्सेज मीट कर रहे हैं। ओके, जिन पॉइंट्स पे दोनों सोर्सेज के वेव फ्रंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और वी कैन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो केवल इन पॉइंट्स पे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और हमने यही कहा था कि इंटरफेरेंस इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरीके से। एंड इफ वी ड्रॉ मोर वेव फ्रंट, तो ये और ज्यादा पार्ट्स पे कट करेंगे हियर। ओके, अनदर वेव फ्रंट, we can draw this here. ये वेव फ्रंट होगा हमारा, एंड इट कटिंग इंटरसेक्ट द सेकंड S1 here. तो ये जो पॉइंट्स होंगे इन पॉइंट्स पे क्या होगी, इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, अब स्टूडेंट इनको जो अभी ये डायग्राम एकदम प्रॉपरली क्लियर फिक्स पैटर्न में नहीं बन पाया, बट जनरली क्या होते हैं, जो हम क्या करते हैं इन पॉइंट्स को फिर मीट करते हैं, और मीट कर रहे हैं तो नोड और एंटी नोड्स होते हैं हमारे पास। ओके, तो जब वो मीट करते हैं किसी भी वेव के लिए, तो वो क्या करते हैं, हमने क्या कहा, या तो वो मैक्सिमा प्रोड्यूस करेंगे मिनिमा। अब अगर ये सारे मैक्सिमा मिल रहे हैं तो फ्रिंज कैसी आएगी, मैक्सिमा मिल रहे हैं तो ब्राइट फ्रिंज, इज दैट हमें वहां पे लाइट दिखेगी, और और मिनिमा मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे, वहां पे हमें क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज। ओके, तो ये बेसिक सेटअप था। नाउ वी स्टडी अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ दिस। हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। ओके, तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं हम। कंडीशन फॉर constructive and destructive interference. Okay. Now students, here we have two light sources. हमारे पास क्या थे, टू लाइट सोर्सेज थे। तो फर्स्ट लाइट सोर्सेज के लिए हमने क्या कहा, लेट टू वेव्स हमारे पास थी। फर्स्ट वेव को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए साइन ओमेगा टी। यहाँ दो सोर्सेज थे हमारे पास, S1 एंड S2। S1 से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, हमने क्या कहा, ये वेव इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं हम। एंड Y2 को हमने लिया ए साइन ओमेगा टी प्लस बी, ठीक है। वेयर ए और बी क्या होंगे, एम्पलीट्यूड। ए एंड बी क्या होंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, एंड फाई इज फेज डिफरेंस। ओके, अब इस इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या हो रहा है स्टूडेंट, वी हैव टू वेव्स, हमारे पास दो वेव हैं, Y1 एंड Y2, दोनों ही ट्रेवल कर रहे हैं। और हमने क्या कहा, दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही वेव्स सुपरपोज करेंगी। सुपरपोज करने का मीनिंग क्या है कि अभी तक दो अलग अलग वेव्स ट्रेवल करी थी, बट जैसे ही ये एक साथ हिट करती हैं
तो ये सुपरपोज करेंगे। अब ये टू वेव्स नहीं रहेंगी बल्कि केवल एक सिंगल वेव आएगी, बट जो इस सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो ये फिनोमेना है। तो y1 हमने क्या कहा, फर्स्ट वेव, y2 सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। नाउ व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर टू वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज y1, वी ऑलरेडी ड्रॉ दिस, एंड दिस इज y2। अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इनका जो नेट होगा, रिजल्टेंट, वो किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो इंटरफेरेंस में भी यही हो रहा है, हमारे पास टू वेव्स हैं और इनसे एक सिंगल वेव जनरेट हो रही है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है। नाउ वी कैन राइट दिस a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5। व्हाट इज इंटरफेरेंस? बेसिकली हमारे पास टू वेव्स हैं और ये दोनों टू वेव्स सुपरपोज होके एक सिंगल वेव देंगी। ओके, तो ये था। नाउ वी कैन राइट दिस एज लाइक दिस। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर डेरिवेशन पार्ट। फर्स्ट वी राइट इट एज y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5। स्टूडेंट, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है। साइन x प्लस साइन y, व्हाट इज द फॉर्मूला साइन x प्लस साइन y? इज इक्वल्स टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। इसको ओपन कर सकते हैं हम, सो वी कैन राइट इट एज a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t cos 5 plus cos omega t sin 5. Okay, we can write this as a sin omega t plus b sin omega t cos 5 plus b cos omega t sin 5. This is clear, student? Now what we see, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आ रही है, ये टू टर्म्स, इनमें साइन ओमेगा टी का टर्म क्या है, कांस्टेंट है। सो वी टेक दिस कांस्टेंट कॉमन, ए साइन ओमेगा टी। ओके, सॉरी, ओनली साइन ओमेगा टी। इट बिकम ए प्लस बी कॉस 5 प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन 5। ना ये हमने क्या कहा, जो लास्ट वेव आएगी, हम क्या कह रहे थे, टू वेव्स ही दोनों सुपरपोज होंगी, तो फाइनल जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो ये उस वेव की इक्वेशन आ गई। बट ये एक बहुत लेंथी इक्वेशन है। ओके, तो वी रिड्यूस दिस। ओके, तो इस इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए अब हमें कुछ कंसिडरेशन लेनी पड़ेंगी, कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। नाउ वी टेक दिस लाइक लेट a प्लस बी कॉस 5। ये जो टर्म है, क्योंकि ये बहुत लंबा एक्सप्रेशन आ गया तो हमें इसे रिड्यूस करना है। हम वी से दिस इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड बी साइन 5। बी साइन 5 इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। एंड स्टूडेंट रिमेंबर दैट यहाँ पे जो हम टर्म्स को लेट कर रहे हैं वो टर्म्स 5 वाली टर्म्स हैं। ओके, उनको हम थीटा में लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम ओमेगा टी वाले टर्म्स नहीं ले सकते। डेरिवेशन फिर हमारा ये प्रॉपर फिक्स्ड मैनर, अरेंज मैनर में सॉल्व नहीं हो पाएगा। नाउ वी पुट दिस इन दिस इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। ये ए बी कॉस 5 को हमने क्या लिखा, आर कॉस थीटा, प्लस बी साइन 5 को हमें क्या लिखना स्टूडेंट, आर साइन थीटा। तो वी कैन राइट आर कॉस ओमेगा टी एंड बी साइन 5 को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, थीटा। ओके, वी कैन राइट दिस। नाउ अगेन फॉर्मूला आएगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस वाई आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा and y is equals to r sin omega t plus theta।
दिस इज फॉर्मूला फॉर साइन एक्स कॉज वाई कॉज एक्स साइन वाई, और ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। तो एक्स प्लस वाई ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन एक्स प्लस वाई। तो ये साइन एक्स कॉज वाई साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो जो लास्ट हमारे पास वेव आएगी ये उस वेव के लिए इक्वेशन है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट होगा उस वेव का।